हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक को हम सुन रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं शुकदेव गोस्वामी के द्वारा वो कारण जिस कारण से विदुर जी उस घर को त्याग दिए जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। तो आपने 90 में क्या सुना था? यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसाम् अमृताय नानि राजोरुमेने छत पुण्यलेशः। तो इसमें कहते हैं यदा च, और जब पार्थ प्रहित अर्थात अर्जुन या युधिष्ठिर महाराज के द्वारा प्रहित प्रेषित सभायाम सभा में जगत गुरु यानी जगात कृष्ण, जगत गुरु यानी जगत के हितोपदिष्टा भगवान कृष्ण उनके जो यानी मतलब जो, और जगात मतलब भेजे गए थे भगवान, तो यानी कि जो उनके अम शब्द थे वह पुंसाम अर्थात भीष्म आदि कुछ लोगों के लिए अमृत अयनानी, अमृत के सागर थे, अमृत के आलय के समान थे। ना तानी उन शब्दों को राजा उरु ना मैंने, तानी राजा उरु ना मैंने अर्थात राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने बहुत अधिक नहीं माना। फालतू बात कह रहे हैं ना, ज़्यादा बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं बोलने का, ऐसा करके उनकी भावना थी। क्यों ऐसा किए? तो कह रहे छतपुण्य लेशा, उनके पुण्य का लेश भी नष्ट हो गया था। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि जो जगत के हित उपदिष्टा हैं, जो जगत का हित करने के लिए समर्थ हैं, वह हमारे हित की बात कह रहे हैं, इतना वो नहीं समझ पाए। अब ऐसा भगवान की वाणी का अपमान हुआ तो ये देखकर विदुर जी घर छोड़ दिए, मतलब भूमिका बन गई उनके घर छोड़ने की। अब आगे वह कह रहे हैं यहाँ पे विदुर जी, लिंक क्या है मैं भूल गया। हाँ, अब 3 श्लोकों में वह बता रहे हैं कि विदुर जी का अपमान किस प्रकार से धृतराष्ट्र के घर में हुआ, जो उनके मतलब घर छोड़ने का इमीडिएट कारण था। देखिए एक होता है इमीडिएट क्या बोलेंगे, तत्कालिक कारण होगा, और एक होगा कि भाई पहले से कारण बन रहा हो। तो मैंने पहले बताया था कि भाई कुछ कारण बनते जाते हैं किसी घर छोड़ने का, और एक दिन ऐसी घटना होती है कि व्यक्ति घर छोड़ ही देता है, मतलब पहले से ही उसका घर छोड़ने का मन हो रहा होता है और अंततः तो ऐसी घटना हो जाती है बिल्कुल घर छोड़ ही देता है। तो ये सारी घटनाएं दे वर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट से कहना चाहिए, वो बैकग्राउंड था। इस दरवाजे को बढ़ा दीजिए, तो कोई नहीं आ रहा ना, बंद ही कर दीजिए। तो ये जो घटनाएं हुई उससे विदुर जी का मन पहले ही अपने मतलब उस घर के प्रति खट्टा हो गया था। अब ऐसा हुआ, इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं अ ग्रास विच ब्रोक द बैक ऑफ द कैमल, मतलब वजन बहुत बड़ा हुआ था, बस उस पर घास का तिनका डाल दिया तो वो टूट ही गई उसकी पीठ, ये ऐसे कहा जाता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि आखिरी में उनका अपमान हुआ और उसकी वजह से वह चले गए। तो समझ गए कि अब हमको यहाँ पे नहीं रहना है। तो वो क्या घटना हुई जिसकी वजह से विदुर जी का अपमान हुआ दुर्योधन के द्वारा, उसका वर्णन 3 श्लोकों में कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेना, अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। क्या जूम पे आवाज़ अभी भी कम आ रही है? आप लोग को ठीक आ रही है आवाज़? ठीक है, लाउडनेस ठीक है। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेना, अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति।
वैदुरिकं वदन्ति यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो ये घटना कब हुई है? जब भगवान दूत बन के आए। अब उसके बाद उनकी बात खारिज कर दी गई। वह विदुर जी के घर हो आए, पौरवेंद्र ग्रहणम हित्वा, दुर्योधन के घर को त्याग करके अब उसके बाद भगवान कृष्ण वापस चले गए। अब क्या नाम, धृतराष्ट्र को चिंता हो रही, तो अब वह विदुर जी को बुला रहे। विदुर जी तो वैसे भी उनके सबसे प्रमुख मंत्री थे, तो विदुर जी को उन्हें बुलाया कि क्या करना चाहिए सीखने के लिए। यदा मतलब जब विदुर, जब का मतलब समझ रहे, भगवान कृष्ण की बात को न माना गया, उसके बाद ये घटना हुई। पूर्वजेना, पूर्वज का मतलब समझते हैं अब ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए उपहूता आमंत्रित किए गए, तब वह भवनम प्रविष्ट, राजमहल में प्रविष्ट हुए। अब इस पे बड़ा सुंदर टीका करी गई है। कह रहे हैं कि भाई स्वयं क्यों नहीं गए, तो मंत्री है ना उनके, स्वयं क्यों नहीं गए। कह रहे हैं जिस घर में भगवान की आज्ञा, भगवान की मंत्रणा की अवमानना हुई है, अब उस घर में स्वयं कैसे जाएं, इसलिए बुलाने पर गए। मतलब इच्छा नहीं थी कुछ जाने की, लेकिन अब बड़े भाई हैं पूर्वजेना और राजा भी हैं, तो इसलिए बुलाए हैं, तो उनका भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए गए। बहुत अच्छी बातें हैं यहाँ पे। देखिए शब्द दिखा हुआ, उपहूत, मंत्राय उपहूता, बुलाया गया तब गए, खुद से नहीं गए। आपको पता होना चाहिए कि जब भगवान का अनादर हुआ तो वो छोड़ दिए थे वो महल, तो दोबारा नहीं गए। तो जब बुलाया गया तब गए। कोई जहाँ भगवान का अपमान हो रहा है, उस जहाँ पे अपमान हुआ है भगवान का, भगवान की बात नहीं मानी गई है, तो अब ऐसी जगह में भक्त क्यों जाना चाहेगा, है कि नहीं। आप कहीं जाओ जहाँ सब लोग भगवान के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो दोबारा वो क्यों जाना चाहेगा व्यक्ति। तो वो गए केवल इसीलिए, खोल दीजिए, गए इसीलिए क्योंकि उनके भाई, वो भी बड़े भाई ने उनको बुलाया था। आइए देखिए, जैसे आप सब लोग भक्त हैं तो आप जान रहे हैं कि हम ये नहीं बोलेंगे भगवान निराकार है है कि नहीं। तो अब आप लोग प्रेम से आए, आपकी स्वेच्छा से आए, इज इट नॉट। तो जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ स्वेच्छा से आते हैं, वहाँ इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती है, या कोई ज़बरदस्ती बुलाए तब भी नहीं ऐसे जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन तो भक्त वहाँ जाना चाहेगा जहाँ भगवान का यश बोला जाएगा, जहाँ भगवान की बात को खारिज किया जाएगा, बात नहीं मानी जाएगी, वहाँ क्यों जाएगा। तो इसलिए कह रहे उपहूता। अथ इस प्रकार पृष्ठ, पूछे जाने पर कि भाई क्या करना चाहिए, इसे पूछे जाने पर, अब शब्द बड़ा सुंदर, किला का मतलब होता है निसंदेह। तो कह रहे किला वरीयान, श्रेष्ठतम मंत्री विदुर ने जो दृशाम अर्थात उपयुक्त और मंत्र यानी उपदेश दिया, तत् आह वह कहा है, वह कहा मंत्रिणः यत् वैदुरिकम वदन्ति, राज्य के दक्ष मंत्रियों अर्थात पटु राजनीतिज्ञ द्वारा जो विदुर द्वारा उपदेश हैं वह कहे जाते हैं अर्थात अनुमोदित हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए मतलब क्या है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा विदुर नीति, जैसे चाणक्य नीति ऐसे विदुर नीति कहते थे। राजकाज कैसे करना चाहिए ये विदुर नीति में आता है। तो विदुर नीति सारे मंत्रियों के द्वारा अनुमोदित, हाँ भाई ये तो सही बात है। लेकिन ये बात धृतराष्ट्र को तो अच्छी लगी उनकी, लेकिन दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। आगे जाके बोलेगा कौन बुलाया इसको, तो महाराज कहते तुम्हारा बाप बुलाया है कौन बुलाया इसको। कई बार आप लोग देखिए, शायद आप लोग कभी गुस्से में से कहे हैं तुमको कौन बुलाया यहाँ बोलने के लिए। आप लोग सब है, मतलब ऐसा नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी गुस्से में व्यक्ति ऐसा बोल देता है, इसको कौन बुलाया यहाँ पे। तो ऐसा करके मतलब कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसा करके व्यक्ति बोलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि वह यहीं पर, भाई भक्तों से निवेदन है कि आप अनावश्यक मैसेज मत कीजिए। कोई सो रहा है तो सोने दीजिए, मेरा क्लास डिस्टर्ब होगा, नहीं तो फिर मैं चैट ऑफ कर दूंगा। दिस चैट इज़ ओनली फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, नॉट फॉर पोस्टिंग मैसेजेस। लेट मी जस्ट ऑफ इट।
मैं अभी बैठा दूँ ना क्लास में आप लोगों को, जो आप देखे उस दिन प्रश्न कर रहा था तो वो एक बात बोल नहीं पा रहे थे। आप क्या सोच रहे हैं आराम से क्लास होती, जिसको सोना है वो सोता रहे, क्या करेंगे। बात टूट गई ना, क्या बात कर रहा था मैं। हाँ, तो मैं खाली बोल रहा था कि विदुर नीति जो है वह मंत्रियों के द्वारा अनुमोदित, हमारी सही बात है। तो जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो उससे एडवाइस लेते हैं कि इस पक्ष में विदुर जी क्या कहने वाले, क्या कहते। तो उसको विदुर जी ने कहा था, यानी विदुर जी पे आगे दुर्योधन जो आक्षेप करने वाला, उनका अपमान करने वाला, वह उसके कदापि योग्य नहीं थे। बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। किसी बात का, किसी व्यक्ति की बात का अपमान आप तब करें जो गलत बोल रहा हो। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे कि विदुर जी की जो मंत्रणा थी बिल्कुल सही थी। दर्शक देखिए, यद उपहूतः भवनम प्रविष्टो, जब वह उपहूत मतलब बुलाने पर भवन में प्रविष्ट हुए। किस लिए प्रविष्ट हुए, तो कह रहे हैं मंत्रायः, मंत्रणा के लिए पृष्ठ, पूछा गया उनसे मंत्रणा के लिए। तो उसमें उसके बाद कह रहे हैं किल पूर्वजेना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके पूर्वज, उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र के द्वारा यह पूछा गया। अतः आह, इसलिए बोले, तन मंत्र, उस तत्मंत्र होगा, यानी उस मंत्रणा, उस एडवाइस को बोले जो दृशाम अर्थात बहुत अच्छी थी और वरीयान सर्वश्रेष्ठ थी। यन मंत्रिणो वैदुरिकम वदंत, जिसको मंत्रीगण जो स्वयं सलाहकार हैं वह उसको वैदुरिक कहते हैं। वैदुरिक मतलब विदुर जी की नीति। एक बड़ी बात यहाँ पे आई थी तो मेरे मन में था कि इसको बोलूँगा। एक नीति बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहें कि इस जगत में कोई व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसको 5 चीज़ें मिलती हैं, पता है आपको। आप देखना कि ऐसी नीति जो बिल्कुल दिख जाएगी। दोस्त मिलते हैं, दुश्मन कहीं जाइए आप मिलेंगे। तीसरे न्यूट्रल लोग, जिनको आपके मरने जीने से कोई मतलब ही नहीं है। अग्रीड। अब ये मत मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप नाम स्मरण करते रहे कौन हमारा दुश्मन कौन हमारा दोस्त, लेकिन आप देखने का प्रयास कीजिए। ऐसे ये सुन लेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। और 2 बाकी पता क्या है, आश्रय लेने वाले और आश्रय देने वाले। अब आप इसी को अप्लाई कर लेंगे तो सारी टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। अग्रीड। हर आदमी सोचता है मैं कहाँ आश्रय मिलेगा, बताओ ऐसा कौन व्यक्ति इसको आश्रय ना मिला हो। आप आश्चर्य करोगे। एक बड़ी अच्छी घटना हुई। मेरे एक मित्र आए, ब्रह्मचारी हैं, तो उनको जो जो वस्तु मैं देना चाहता था वो मुझसे वो वस्तु लेना चाहते थे, लेकिन शर्म के बारे कह नहीं पा रहे थे। हमने कहा क्यों, फिर मैंने तो चप्पत लगाया। हमने कहा हमसे आप शर्म कर रहे हैं, ऐसे क्या बात है, आप तुम्हारे मित्र हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है, जो जो वस्तु मेरे घर में थी जो मैं सोच रहा था कि इनको दूंगा, जैसे एक वाइट शॉल भक्त ने दिया, वाइट हम कोई पहनते नहीं है, मतलब शॉल की बात कर तो शॉल तो हम पहनते नहीं, वाइट हमको पसंद नहीं आता। तो हमने कहा उसको छोड़ने ये पहनता है, उसको पसंद आए दे देते हैं उसको। एक बहुत बड़ा कंबल, हम लोग गिना नहीं रहे क्या दिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमने इतना भारी कंबल हम कहाँ लेके डोलेंगे, इतने देते हैं। कोई हमको ठंड लगती, मेरे को ठंड कम लगती। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि उनकी इच्छा थी और हम देने के लिए उत्सुक भी थे। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, ठीक है अपना कर्तव्य करें, लेकिन यह कभी नहीं सोचें कि आश्रय नहीं मिलता। क्यों उसमें प्रभु गलत तो नहीं कह रहे ना। जब आप जीवन में देखेंगे तो आपको बिल्कुल विदुर जी की नीति बिल्कुल सही दिखेगी, एकदम सत्य है। ऐसे ही इसी को सीन चेंज करेंगे। प्रभुपाद जी चाणक्य नीति के बारे में बोलेंगे तो वहाँ चाणक्य नीति में बड़ा सुंदर बात, बहुत अच्छी बात कहते हैं इस जगत में कभी भी किसी को कोई भी सहायता मिलती है तो वो दैव के विधान से ही मिलती है। हमने कुछ अच्छा कार्य किया पहले का, तो उस कारण से भगवान किसी को प्रेरित कर देंगे हमें सहायता करने के लिए। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके अच्छे कार्य करने चाहिए। भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति ने पहले अच्छा कार्य किया है, इसकी सहायता होनी चाहिए। हम यहाँ पे जब विदुर नीति आ रही तो मैं एक बात बोली, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कम से कम टेंशन समाप्त होगी। जब आपका अगले आश्रय रेडी है तो क्यों चिंता कर रहे हैं। एक भक्त हमको बोले थे नौकरी छूट गई, पर 10 दिन बाद बोले नौकरी मिल गई। वो नेक्स्ट मिलने वाली जब तय हो जाती तभी छूटती है। तो अच्छी बातें थी। अब सोचिए केवल एक बात है, और ऐसा मंत्री अगर आपके घर में हो, आपका छोटा भाई हो, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। लेकिन सीखे नहीं धृतराष्ट्र ये लफड़ा है। इतनी अच्छी बातें बोलने वाला व्यक्ति साथ में था फिर भी नहीं सीखे हो, तो ये भी कठिनाई है। कभी कभी क्या कहते हैं वो घर की मुर्गी दाल बराबर, सुना है इसका मतलब वही रहता है कि यहाँ देखिए, और एकदम सही उपयुक्त हो रहा है। जो मंत्रियों के शिक्षा गुरु थे, ऐसे कह सकते हैं,
है ना, ऐसी मंत्रणा देते जिसको मंत्री, अन्य मंत्रीगण कोट करते, विदुर जी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में विदुर जी ऐसा बोलते। तो अब जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, मैं जब ब्रह्मचारी आश्रम में था तो शादी की इच्छा हो रही थी, तो थोड़े परेशान थे, शादी करें कि नहीं करें, ये वो। तो एक महाराज जी, हम नाम नहीं बोलेंगे, तो हम बहुत परेशान थे। हमने कहा महाराज जी बड़े परेशान हैं, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो हम बता रहे हैं परम पूज्य राधारमण महाराज जी, महाराज जी बड़े विनोदी है। महाराज एकदम शांत बैठे हुए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बोले कि देखो भाई, चाणक्य नीति है, कोई तो नीति बता रहे, शायद चाणक्य नहीं, हितोपदेश ऐसे कहीं तो बता रहे थे, इसमें नीति थी। देखो भाई, अगर यात्रा करनी हो और मन में आए कि भाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए। यात्रा में अगर कुछ मतलब डाउट हो, भोजन के बारे में हो कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन शादी के मामले में अगर ये आने लगे कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो कर लेनी चाहिए। तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई ये सामान्य बातें हैं, ये सब बातें मंत्रणा की जाती है, तो इससे व्यक्ति के कुछ रेजोल्यूशन हो जाता है। तो ऐसी कितना भंडार होगा विदुर जी का, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम थोड़ा विनोद में बता रहे बातें, लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसे मंत्री होते हैं जो प्रैक्टिकल लेवल पे आपको हाउ टू से एडवाइस देते हैं। और ऐसा विजडम से युक्त व्यक्ति जो बोल रहा है, वो एकदम सम्मत बात बोल रहा था। वो क्या बोलेंगे अभी आप देखेंगे, तो वो दुर्योधन सह नहीं कर पाएगा, वो आप देखेंगे उस कारण से उनका अपमान करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए जो भी विदुर जी ने किया वह सब गलत नहीं था, जिनका घर छोड़ना बिल्कुल संगत है, ये बात स्थापित की जा रही है। श्रीधरी, अब यदोपहूता इत्यादि 6 श्लोकों में धृतराष्ट्र ने विदुर जी का जो अपमान किया उसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। ये धृतराष्ट्र की लग रहा है कि आदत ही है लोगों का बुला बुला के अपमान करना। पहले युधिष्ठिर महाराज का किया, फिर भगवान आए तो उनका अपमान किया, अब विदुर जी का अपमान कर रहा है। बुला बुला, आओ आप, बहुत बहुत आपका सम्मान हो गया, थोड़ा अपमान करते, सब अकाउंट में जाता है। अपने बड़े भाई राजा धृतराष्ट्र के द्वारा सलाह करने के लिए जब विदुर जी बुलाए गए, तो विदुर जी राजभवन में गए और सलाह पूछने पर विदुर जी ने जिन बातों को कहा, उन सबों को मंत्रीगण आज भी विदुर नीति के नाम से अभिहित करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्या नीति सीखी, जब सलाह मांगी जाए तब दीजिए। ये एक बड़ा रुचिकर बात है। संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जब सलाह मांगी जाए तब दीजिए। वैसे मैं इसका पालन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई अच्छी बात मालूम चल जाती तो मैं पता नहीं लगता हूँ, लेकिन इतना बात मैं थोड़ा सीख गया हूँ कि अगर कोई ना माने तो दुखी मत हो। अपना कर्तव्य अपन बता दिए, लेकिन अटैच मत हो कि भाई उसको मानेगा ही, क्योंकि हर व्यक्ति सही है ना, और मैं भी सही हूँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सलाह दो और वो नहीं मानता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि सलाह मांगी जाए तब देना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। नोट, विदुर जी बुलाए जाने पर वहाँ गए, इससे यह सूचित होता है कि जिस घर में भगवान के वाक्य का अनादर हुआ हो वहाँ वे स्वयं नहीं गए, बड़े भाई ने बुलाया इसलिए गए। तात्पर्य, विदुर द्वारा दिए गए राजनीति विषयक सुझाव पटु होते हैं। जिस तरह आधुनिक काल में राजनीतिक तथा आचरण संबंधी अनुदेशों के विषय में अच्छे सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। एक बात हमें चाणक्य पंडित की बड़ी अच्छी लगती है, पता है क्या? भोजन सुख है। सिंपल सा स्टेटमेंट हमको बहुत अच्छा लगता है, भक्ति में भी बहुत एप्लीकेबल है। भोजन सुख है ना, बहुत सिंपल सी बात है ना। लेकिन कोई भूखा हो और उसको आप भोजन खिला दीजिए तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। इस बात को मुझे याद है कि एक भक्त हैं, वो काफ़ी धन है उनके पास, और उनको हम टोमेटो सूप पिला रहे थे, टोमेटो सूप प्रसादम। तो मैं कैसा लग रहा है? तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने कहा देखिए आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा है, और जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। समझ में आया? और भगवान के पास सबसे ज़्यादा पैसे, उनको भी आपका सूप अच्छा लगता है। सूप से मतलब जो बनाते हैं, क्योंकि मन में भावना आ जाती है भाई ये तो बड़े पैसे वाले हैं, सारे पैसे तो भगवान के पास हैं, वो हमारे भोजन को क्या गिनते होंगे। भोजन सुख है। इसीलिए भगवान 9वें अध्याय में बोल रहे हैं कि गुह्य ज्ञान ये है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यूमे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रेतात्मनः। तो कहीं पर जी हमारी तो भक्ति है नहीं। भाई भगवान की बात पे विश्वास है कि ये भक्ति नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो सुन करके क्या है, ये तो एलिगोरी है,
कुछ नहीं है, भगवान वन का मूर्ति कैसे खा सकती, कुछ नहीं खा सकती, कभी देखा तुमने खाते हुए, इत्यादि इत्यादि बोलकर कभी भगवान को भोग नहीं लगाएगा और हैरान रहेगा बहुत कि गजब हैरान हूँ भगवान, तुमको कैसे ले जाऊँ मैं, आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म को ये ब्रह्म कैसे अर्पित करूँ, है ना। ऐसी हैरानी में उनका जीवन बीत जाएगा समझ में आया। और भक्त उत्साह से कहता, अरे महाप्रभु को साग पसंद, हम साग बनाएंगे, कृष्ण को दही चावल पसंद, हम दही चावल खिलाएंगे। ये है प्रेम, ये है भक्ति। हमको बात जो पकड़ में आई थी चाणक्य जी से, हमको बहुत अच्छी लगी थी, भोजन सुख है। इस पे एक महाराज भी कोट करते हैं, शायद चाणक्य की नीति सही है ना कौन सी, कि शास्त्र बहुत धोखेबाज है। क्यों? अभ्यास नहीं करोगे तो गायब हो जाएगा। शास्त्र के श्लोकों का अभ्यास नहीं करेंगे तो आप ये मत सोचना कि रहेगा, वो गायब हो जाएगा। राजा का, शास्त्र का और किसी और का विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कभी भी गायब मतलब पलट सकते हैं। मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब अभ्यास नहीं करोगे तो गायब हो जाएगा। ऐसा कुछ महाराज कोट कर रहे थे। कभी मन करता है कि चाणक्य नीति भी पढ़ाएं लेकिन दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, विल सी आफ्टरवर्ड्स। प्रभुपाद जी कई बार चाणक्य नीति से कोट करते हैं। अब क्या बोला विदुर जी ने ये श्लोक में है और बड़ा रुचिकर है, बड़ा रुचिकर है। आप जानते हैं कि राजनीति में 4 स्पेशल नीतियां होती हैं। क्या होता है भाई? साम, दाम, दंड और भेद। ये समझ आया? बड़ा सुंदर बताया गया है। तो अब कोई राज्य में शांति बनाए रखे तो कोई व्यक्ति अब विपक्ष का उठ रहा है तो आप उसको 4 तरह से मतलब सुलझा सकते हैं। शांति से, साम दाम यानी कि धन आदि दे करके, दंड और भेद। तो यहाँ विदुर जी समझाएंगे भाई देखो आप दंड और भेद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अपने अनुजों के साथ है, उनमें एकता है, आप भेद नहीं लगा सकते तो उनको तोड़ नहीं सकते। दंड आप दे नहीं सकते हो क्योंकि भीम बहुत शक्तिशाली है। और शांति तो खैर है ही, लेकिन अब दाम का मतलब अवलंबन कीजिए, आप उनको दान दीजिए, उनका दाय भाग दे दीजिए। आपने बहुत गड़बड़ करा है, आप दान दे दीजिए उनको, दान अर्थात आप उनका दाय भाग दे दीजिए। तो ये विदुर जी सिखा रहे हैं। विदुर नीति है तो राजनीति की बात होगी ना, तो राजनीति की बात को यह समझा रहे हैं कि भाई ये दान दे करके उनको शांत कर दीजिए, नहीं तो आपके लिए बड़ा कठिनाई हो जाएगी। तो मेरे पीछे बोलिए। अजात शत्रो प्रतियच्छदायां तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः। अजात शत्रो प्रतियच्छदायां तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः। सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसस्नुषा यत्त्वमलं बिभेषि। सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसस्नुषा यत्त्वमलं बिभेषि। अजातशत्रुः प्रतियच्छदायां तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः। अजातशत्रो प्रतियच्छदायां तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः। सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसस्नुषा यत्त्वमलं बिभेषि। सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसस्नुषा यत्त्वमलं बिभेषि। अजातशत्रुः प्रतियच्छदायां तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः। अजातशत्रो प्रतियच्छदायां तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः। सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसस्नुषा यत्त्वमलं बिभेषि। सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसस्नुषा यत्त्वमलं बिभेषि। बहुत सुंदर श्लोक है, देखते हैं। विदुर ने कहा तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो। क्या गलत कहा? कुछ गलत नहीं। देखते कौन कौरव की पार्टी पे है। क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। अब आप ये देख रहे हैं, इंग्लिश में पॉइंट ब्लैंक क्या बोलते हैं, एकदम ब्लेटेंट स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल ब्लंट, हाँ ब्लंट स्पीच, एकदम स्पष्ट बोलना है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से मंत्रणा लेने के लिए बुला रहा है किसी को, तो उसको तैयार रहना चाहिए सत्य का श्रवण करने के लिए। मीठी मीठी बात से कैसे काम चलेगा? तो विदुर ने कहा तब तुम्हारे दुर्विषहम असह्य, आगाह मतलब अपराधों को, तितिक्षता सहिष्णुता से सहन कर रहे हैं।
क्या क्या अपराध थे जरा गिन ले। भीम को जहर दिया गया, और उससे पहले जब ये लोग छोटे थे तो कुंती महारानी के चरित्र पर आक्षेप किया गया। क्या ये सहनीय बात है? उसके बाद भीम को जहर दिया गया। हम लोग जो याद कर रहे हैं, हम लोग भी याद कर लें कौन कौन से ने अपराध किए थे। हाँ, फिर लाक्षाबहन में जलाने का प्रयास किया, द्रौपदी का कितना बड़ा अपमान करने का प्रयास किया गया, पूरी ताकत लगा दी गई। फिर उनको 12 साल के लिए वनवास में भेज दिया, 13 साल अज्ञातवास, और उस 13 साल के अज्ञातवास में भी खूब प्रयास किए ये लोग कि इनका अज्ञातवास खंडित हो जाए। अच्छा, और भूल गए हम लोग, जब ये लोग जंगल में थे तो इनका मजाक बनाने के लिए दुर्योधन कैंप लगाया था, ये पता है आपको? हाँ, गंधर्व वाला। फिर वो खुद ही प्रॉब्लम में पड़ गया। उसके बाद क्या नाम था उनका, दुर्वासा मुनि को भेजा। तो आप देख सकते हो, द्यूत कीड़ा तो करी। उसके बाद एक तो द्रौपदी का अपमान किया, फिर छल किया, 2 बार छल किया, उसके बाद भेज दिया जंगल में। तो आप यह विचार कीजिए कि हम में से ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनमें से किए गए एक भी अपराध को क्षमा कर सकेगा। अरे भाई, खाने में नमक कम हो जाता है तो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है कि नहीं, या ज़्यादा हो जाए। आप हम लोग अनुभव है, मंदिर में जब भोजन ठीक से नहीं बनता तो वह गाली मतलब कितने 45 मिनट तक खाएंगे, 45 मिनट 1.5 घंटा गाली देंगे। हम लोग खुद ही देते थे, क्या बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई जहर दे देता। और अद्भुत बात ये है कि जहर जब भीम को दिया गया था, वह आ गए थे और स्वस्थ होकर के और बलवान होकर, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की किसी से कि हमको जहर दे दिए। कहा शांत रहिए, इस समय हम लोग कमज़ोर हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल समानता, बड़ा अद्भुत बात है। तो हम लोग 6 आतताइयों के बारे में सुनते हैं भगवद गीता में, आततायिनः शब्द। तो उसमें कौन कौन से आततायी गुण हैं? एक, पत्नी का अपहरण करने वाला, तो ये हो गया। घर को अग्नि जला देने वाला, अग्नि देने वाला मतलब अग्नि आग लगा देने वाला, और जहर देने वाला, और हथियार से अटैक करने वाला, जमीन को हड़प लेने वाला, और धन को हड़प लेने वाला। इन 6 प्रकार के आतताइयों को जान से मार देने की मतलब विधान है धर्मशास्त्र के अनुसार। और अभी तक युधिष्ठिर महाराज एक बार भी युद्ध नहीं किए इनसे, इसीलिए कह रहे दुर्विषहम। एक एक अपराध के लिए व्यक्ति को मार देने का वो है, मतलब विधान है। और उस समय ऐसे कोई पुलिस तो थी नहीं जो रोक दिया, मार ही देना चाहिए था। और मार देते कोई पाप भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो सहन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सहन करने का 2 कारण हो सकता है। एक कि व्यक्ति के पास क्षमता ना हो, और दूसरा है कि सहिष्णु है इसलिए सहन कर रहा है। तो पहले वाले में कोई व्यक्ति अब भाई एकदम टिंगड़ी पहलवान है, कोई लेकिन थप्पड़ मार दे, ठीक है भैया सहन कर ले, तो तुम कर भी क्या पाओगे? है कि नहीं? तुम कर भी क्या पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि तुम जानते हो, मतलब बोल रहे हैं कि भीम जो हैं वो सर्प के समान क्रोध में उच्छ्वास ले रहे हैं, वो अकेले ही तुम्हारे सारे बच्चों को मारने के लिए तैयार समर्थ हैं। यद्यपि वह अजात शत्रु हैं दुष्ट महाराज, तुमको अभी भी शत्रु नहीं मानते, सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तुमने सारे कार्य कर दिए सत्यता को निभाने के, लेकिन उनके मन में आज तक यह भावना नहीं आई कि तुम उनके शत्रु हो, इसलिए कह रहे हैं अजात शत्रु हो। उनका शत्रु कभी जन्म ही नहीं लिया। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है वो क्या सोचता है? भाई, जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में दुख, वह मेरे ही कर्मों की वजह से है। और बात एक तरह पांडवों पे तो नहीं लागू होगी, लेकिन सामान्यतः बात सत्य है कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक भगवान उसको अनुमोदन ना करें। हाँ भाई कर दो, तो भगवान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने भी कुछ अच्छे कर्म किए पिछले जन्म, इस कारण से गलत कार्य होता है। ये सामान्य भक्त लोगों पे तो होता है, लेकिन पांडवों के तो गलत कर्म हो नहीं सकते हैं। ये हम लोग प्रथम स्कंद में चर्चा कर चुके हैं। यत्र धर्म, क्या सुना था? राजा युधिष्ठिर ऐसे करके श्लोक था, यत्र पार्थ धर्म, नहीं हम भूल रहे हैं कि जहाँ पे अर्जुन है, जहाँ भीम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अच्युत स्वयं इनकी रक्षा कर रहे हैं, फिर भी विपद आ रही है, भीम भीष्मदेव कह रहे हैं। तो ये उनके कर्मों की वजह से नहीं है, ये भगवान की व्यवस्था की वजह से। क्या हो गया? तो इस प्रकार से वह तुम्हारे अपराधों को सहन कर रहे हैं। अजात शत्रु यानी कि जिसका कोई शत्रु ने ऐसे महाराज युधिष्ठिर को दायम प्रति अच्छा
उचित राज्य भाग लौटा दो। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? भैया तुमने बहुत नाटक कर लिया, बहुत अपराध कर लिया, अब भी मान जाओ बुढ़ाऊ। कहा जाए बुढ़ौती अब तो मान जाओ, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो भाई, बहुत तुमने समझ लिया, बहुत कहते ना पानी सर के ऊपर चला गया कर कहते हैं। और भी शब्द का उपयोग करते हैं, हद हो गई है भाई, हद हो गई, अब तो कम से कम मान जाओ। फिर कहते हैं यत्र, अब उधर दिखा रहे हैं कि भाई तुम ये मत सोचो कि तुम इनको दबा लोगे, तुम्हें दान देना ही पड़ेगा, ये दाय भाग देना पड़ेगा इनका। कह रहे यत्र, जहाँ सह अनुज अपने छोटे भाइयों सहित वृकोदर अहि, अहि का मतलब होता है सर्प, वृकोदर जिनकी भूख बहुत, वृक नाम की एक अग्नि होती है, हम लोग की वैसे नहीं होती है, हम लोग की जठराग्नि होती है, एक स्पेशल जठराग्नि, उसे कहते हैं वृक, कुछ भी डालेंगे उसे हजम हो जाता था। तो भीम की इस प्रकार की वृक थी, तो इसलिए कहते हैं वृकोदर उनका नाम है। और वो अहि सर्प के समान, तो कहते हैं भीम रूपी प्रतिशोध लेने वाला सर्प रुषा श्वसन क्रोध से उच्छ्वास ले रहा है, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके सांस लेता है ना गुस्से में व्यक्ति, ऐसे। और ऐसा मत सोचना कि तुम कह दोगे कि तुम उसको कुछ गिनते नहीं हो, इसलिए कह रहे हैं यत, जिससे, किससे? भीम से, तुम अलम विभीषी, अलम का मतलब होता है पर्याप्ति, अच्छी प्रकार से, यहाँ पे बोला निश्चित रूप से बढ़िया से भयभीत हो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप भयभीत नहीं हैं। अलम का मतलब होता है, अलम मतलब पेट भर, अलम हो गया, तो पर्याप्ति के वर्ते तुम पर्याप्त मात्रा में भयभीत हो। अब टीका पढ़ेंगे तो हम आपको समझाएंगे कैसे इस साम को समझा रहे हैं, सामने क्षमा कीजिए, दान को समझा रहे हैं। अजात शत्रु हो प्रत्यक्ष दायाम, अजात शत्रु दुष्ट महाराज के दाय को, यानी दाय भाग, उनके राज्य को उनको वापस कर दो। क्यों? तो कह रहे हैं तितिक्षतः दुर्विश्रहम तब आगाह, तुम्हारे अपराधों को बहुत सहन कर लिए, जो असहनीय, एक एक अपराध जो असहनीय था, ऐसे अनेकों तुम्हारे अपराधों को वो सहन कर ली, इसलिए इनको दे दो। अब समझ में आया कुछ? क्यों दे दें? क्योंकि देखो तुमने तुम्हारे बहुत अपराधों को सहन किए हैं, कुछ विवेक है तुमको, इस तरह से बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तुमने भैया बहुत अपराध किए हैं, भैया बोलेंगे ना तुमने बहुत अपराध किए हैं, अब ये सही नहीं लगता, अब तो कम से कम अपना कर्म ठीक करो। आदमी जवानी में गड़बड़ करता है तो कम से कम बुढ़ापे में भी तो सोचता है कि चलो अब तो कर्म ठीक करे ना, अब नहीं, अब उनको आप दे दीजिए, बहुत कर लिया आपने, बहुत उनको परेशान कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं नहीं दोगे तो क्या होगा? ये सब राजनीति की बात है। नहीं देंगे तो क्या कहते हैं कि सहानुजो, वह अपने अनुजों के साथ है। अनुज का अर्थ बड़ा स्पष्ट सूचित कर रहा है कि वह अनुचर हैं, अर्थात तुम किसी भी तरह से युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों में भेद नहीं डाल सकते। तो दबा देंगे तो कहते नहीं, यत्र वृको दर अहि, वो बहुत शक्तिशाली है, भीम रूपी सर्प वहाँ पे शशस्नशः, वह बड़े क्रोध के संग सांस ले रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे सर्प से उपमा क्यों दी जा रही है? पता है क्यों? क्योंकि सर्प बदला लिए बिना नहीं छोड़ता। सर्प बहुत क्रोधिला होता है, जो व्यक्ति उसका मतलब सर्प को सॉरी नहीं आता है, हमको सॉरी नहीं बोलना है, हम डस के ही मानेंगे, है कि नहीं? तो भीम को इसीलिए सर्प से तुलना करिए, तो शुद्ध भक्त, लेकिन क्रोध के लिए बोल रहे हैं कि सर्प का क्रोध तभी शांत होता है जब वह व्यक्ति को जान से मार दे। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से वह एकदम गुस्से में है। तो अगर तुम 5 गांव दे दोगे तो भी भीम शांत हो जाएंगे, लेकिन तुम नहीं दोगे तो फिर ये मारेगा। और तुम यह नहीं कह सकते कि तुम इस संबंध में निर्भय हो, इसलिए कह रहे हैं यत्त्वम अमलम विभीषी, जिस भीम से तुमको पर्याप्त मात्रा में भय प्राप्त हो रहा है। बाल प्रबोधनी बड़ी सुंदर है, इसको यही टीका है, प्रभुपाद जी ने टीका नहीं दिया। विदुर जी ने क्या मंत्रणा दी? यदि ये अपेक्षा हो तो यह श्लोक कहते हैं, अजो अजात शत्रु प्रत्यक्ष दायाम। राजनीति के 4 उपायों के मध्य यहाँ दान ही युक्त है। इसको कहने के लिए कहते हैं कि युधिष्ठिर को उनका भाग दे दीजिए। समझ आ रहा है? ऐसा मत सोचिए कि शत्रु का उसका भाग दान करने से आपका पराभव होगा, क्योंकि युधिष्ठिर की दृष्टि में शत्रु का अभाव है।
यह अजात शत्रु पद के द्वारा सूचित होता है। आप समझने का प्रयास कीजिए। कोई राजा को आप कह दीजिए कि उसके शत्रु को आप अपना आधा राज्य दे दीजिए, तो कह अरे उसको आधा राज्य दे देंगे तो वो हमारे बराबर शक्तिशाली होकर हमारा जो राज्य उसको हड़प नहीं लेगा। समझ में आया? तो कहते हैं ना, अजात शत्रु, वह आपको शत्रु नहीं मानते। वैसे तो देखा जाए, अब हमको नहीं पता कि विदुर जी 5 गांव देने के लिए बोल रहे हैं या आधा राज्य देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम ये मान रहे हैं कि आधा राज्य भी देना है, जो भी है, तो वह यह सूचित कर रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि इससे शत्रु शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि तुमको वह शत्रु मानते नहीं, वो किसी को भी शत्रु नहीं मानते, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं तो इनके लिए आवश्यक है कि वह राज्य करें। तुम पर विजय प्राप्त करने के लिए या तुम्हारा राज्य को हड़पने के लिए वह कुछ नहीं करने वाले हैं, यद्यपि तुम उनको राज्य दे दोगे। इसलिए कह रहे हैं अजात शत्रु, तुम चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं समझा पा रहा हूँ? जैसे मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात बोल रहा हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर को भारत दे दे तो ऐसा नहीं है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि दूसरा देश जो है वो शांत हो जाएगा, वो कहेगा पंजाब भी दो। आप समझ रहे ना बात? मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि कोई सोचेगा अरे भाई इतना झगड़ा कर रहे हैं, ले लो भाई, लेकिन वो उसके बाद फिर वो चंडीगढ़ भी मांगेंगे, पंजाब भी मांगेंगे, ऐसे करके इसलिए नहीं देते। मतलब ये भी एक कारण हो सकता है, ऐसा नहीं कि चाइना मांग रहा चलो ये हमको दे दीजिए अरुणाचल प्रदेश, अब आपको हम चैन से रहने देंगे। वो चैन से नहीं रहने देंगे। जो व्यक्ति शत्रु है वो कभी चैन से नहीं रहने देता। तो इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि वह बाउंड्री की रक्षा करे। मेरी बातें समझ रहे हैं ना? ये बात है। लेकिन ऐसे युधिष्ठिर महाराज नहीं हैं। वैसे भी स्वाभाविक सी बात है, 5 गांव में संतुष्ट थे वो, तो वह भी देना नहीं चाह रहे थे। तो ये क्लियर हो गया कि दाएं भाग उनको देने से इधर आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका पराभव नहीं होगा। अब आप ये बताइए, ये बात आपने कभी सोची थी? जो यहाँ लिखा है, क्या कभी हम सोच सकते हैं ऐसा? अब आपको समझ में आया कि विदुर जी कितने सुंदर मंत्री थे। जो बात बोल रहे हैं बहुत सोच के बोल रहे हैं। देखिए एक और बात है कि बहुत बार व्यक्ति सलाह देता है लेकिन खुद ही नहीं सोच रहा होता है कि सलाह का प्रयोजन क्या है, क्या सामने वाले का हित होगा। एक बात और समझ लीजिएगा कि जिससे मंत्रणा ले रहे हैं उसकी बुद्धि की परीक्षा कर लीजिए कि मंत्रणा देने से पहले उसकी क्या बुद्धि कहाँ चल रही है। गलत मंत्रणा लेने से बहुत गड़बड़ हो जाता है। आपने सुना होगा, कहावत है, इट इज़ बेटर टू हैव अ वाइज एनिमी देन अ फूलिश फ्रेंड। सुना ये? एक मूर्ख मित्र की बजाय एक बुद्धिमान शत्रु हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि समझ आया, किसी मूर्ख व्यक्ति को अपना मित्र मानकर उसकी हम बात सुनते रहेंगे तो पक्का नरक में जाने वाला है। जैसे कि शकुनी और धृतराष्ट्र और ये दुर्योधन, भांजे, और साहब भांजे का बेड़ा गर्क कर दिया। इज इट नॉट? सब वो एक्चुअली गड़बड़ करने ही आया था, वो गड़बड़ ही करने आया था। ये सब दिक्कत है। तो बात यहाँ पे बोल रहे कि इनको दाएं भाग देने से कोई दिक्कत नहीं। वे भी केवल नाम मात्र के लिए अजात शत्रु नहीं है। बहुत सुंदर है। आपने सुना होगा, आंख से अंधे नाम नयन सुख। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नाम है नयन सुख लेकिन आंख के अंधे, तो क्या नयन का सुख मिल रहा है? तो ऐसा नहीं है कि वो अजात शत्रु हैं। कोई कहे कि दीन वत्सल और माँ मुर्गा काट रहे हैं तो भाई ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो अजात शत्रु केवल नाम मात्र के हैं, नहीं, अभी तो उनके कार्य भी ऐसे। कैसे? तो कहते हैं, इस आशा से कहते हैं तितिक्षतः, अर्थात जो अन्यों के द्वारा सहना संभव नहीं है वैसे आपके अपराध को वह सहन कर रहे हैं। देखिए, जब युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत क्रीड़ा का आवेदन नहीं, क्या कहेंगे उसको, इनविटेशन का क्या बोलेंगे, निमंत्रण स्वीकार किया था, तो वो धृतराष्ट्र की आज्ञा पे किया था। तो क्या वो भूल गए थे कि इनकी प्लानिंग है? क्या वो भूल गए थे कि यही लाक्षा भवन में भेजे थे जलाने के लिए? फिर भी वो बात सुने। क्या किसी ऐसे अंकल की बात आप सुनने वाले हैं, मैं सुनने वाला हूं, जो हमको फूंकने के लिए कहीं भेज दिया हो? क्या उसी दिन से जो आपके भाई को विष देने का प्रयास करे या एटलीस्ट अरेंजमेंट करे, तो क्या उसकी बात कभी मानने वाले हैं हम लोग? कभी नहीं मानने वाले। लेकिन ऐसे व्यक्ति की बात भी मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अजात शत्रु ही हैं। वह आपको आज भी अपना शत्रु नहीं देखते। अपितु युधिष्ठिर महाराज कभी भी दुर्योधन को दुर्योधन कहते नहीं, तो उसको सुयोधन कहते थे। आगे शब्द भी आएगा सुयोधनेना, उसको वो सुयोधन कहते थे।
बाकी लोग दुर्योधन कहते होंगे, वह सुयोधन ही कहते थे। काफी इंटरेस्टिंग है। इस पे एक घटना को बताऊंगा बड़ी सुंदर। भगवान कृष्ण ने, जहाँ तक मुझे स्मरण आ, भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली दुर्योधन की और युधिष्ठिर महाराज की। सुना आपने? तो उनसे कहा, दुर्योधन से कहा कि ऐसा करो, आप बाहर जाओ, घूम के आओ सिटी में और ये बताओ कि आपसे श्रेष्ठ कौन है। दुर्योधन घूम के क्या है कहे समझ आ गया, भगवान अब क्या बताए, अब हमसे श्रेष्ठ कोई हमको मिला नहीं, हमसे श्रेष्ठ कोई हमसे मिला नहीं। अच्छा, और फिर युधिष्ठिर महाराज को बोले कि आप जाइए और ढूंढ के आइए कि कोई आपसे निम्न हो। तो युधिष्ठिर महाराज भी दुखी ही वापस लौट के आए कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे निम्न कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला। सी द ह्यूमिलिटी ऑफ डिवोटीज। कितने सद व्यक्ति थे, सुंदर व्यक्ति। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके इस प्रकार के दुर्विषय अपराध को सहन करें, फिर भी आपके प्रति सम्मान की भावना है, तो इसका मतलब है कि ये अजात शत्रु हैं। नहीं तो आपने तो शत्रुता करने के सारे 6 नियम भंग कर दिए ना आतताई के, फिर भी आपको जान से नहीं मार रहे। तो ऐसा मत सोचो कि मैं खाली ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। विदुर जी कहेंगे ऐसा नहीं कि मैं खाली बोल दे रहा हूँ कि अजात शत्रु हैं, वाकई अजात शत्रु हैं, और धृतराष्ट्र भी जानते थे कि बात है। अब एक और रुचिकर बात है, निश्चित ही यदि वे अजात शत्रु हैं तो उनका राज्य भाग नहीं देना तो शुक्र होगा। यदि यह शंका हो तो कहते हैं सहानुज अर्थात अर्जुन आदि के साथ जिस युधिष्ठिर के पक्ष में क्रोध से भीम सांस ले रहे हैं। क्या मतलब है इसका? भाई जिनका कोई शत्रु है ही नहीं, वो तो साधु आदमी, उसको राज्य नहीं देंगे तब भी शत्रु नहीं मानेगा, झगड़ा था ना करने वाला है, तो क्या देने की जरूरत है? समझ में आया आपको? भाई जब शत्रु है ही नहीं, मान ही नहीं रहा शत्रु, तो नहीं देते। देखिए ऐसे भी होते हैं लोग, जिनके बारे में लोग सोचते हैं अरे भाई इनका 10,000 20,000 मार देंगे तब भी वो कुछ नहीं कहने वाले। वो साधु प्रकृति के होते हैं, नहीं बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है युधिष्ठिर महाराज नहीं बोलेंगे, लेकिन सहानुज वह अपने भाइयों के साथ हैं। सहानुज कर पकड़ लीजिए कि आप तो उन भेद नहीं कर सकते हो, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, और उनमें वह भीम है जो सर्प के समान क्रोध से सांस ले रहे हैं। तो अब आगे क्या? तो यानी कि तुम अब ये मत सोचो कि भाई युधिष्ठिर महाराज प्रतिशोध नहीं लेंगे तो उनके अन्य भाई भी नहीं लेंगे, ठीक है ना? फिर मान लो कहें कि निश्चित ही वे 4 क्या कर लेंगे। चलो भाई युधिष्ठिर महाराज शांत बैठे हैं तो ये 4 क्या कर लेंगे, क्योंकि उनके जैसे मेरे 100 पुत्र हैं। यदि यह शंका हो तो कहते हैं यत् त्वम अमलम विवेशी। भाई है तुम्हारे 100 पुत्र, लेकिन फिर भी तुमको भय हो रहा है। तुम अपने हृदय को चेक करो, क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? यत् अर्थात जिस एक से भी तुमको अत्यंत भय हो रहा है कि वह एक ही सबको मार देगा, इसलिए तुम्हारे 100 पुत्रों का कोई प्रयोजन नहीं है, यह भाव है। कुछ समझ में? कितना सुंदर टीका है ना। तुम अकेले भीम से ही डर रहे हो। और बात ये थी इसका सीमन में एक और कथा सुनाएंगे आपको। ये घटना हो चुकी है जब पांडवों की और कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई धनुर्विद्या की, तो बात आई कि अपने गुरु जी को वह कैसे प्रतिदान करेंगे, गुरु दक्षिणा कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिए, द्रुपद को द्रुपद ने, क्या नाम है इनका, द्रोणाचार्य का अपमान किया था। तो कहा द्रुपद को मैं जिंदा पकड़ के चाहता हूँ कि मेरे सामने लाया जाए। तो ये 100 के 100 कौरव गए द्रुपद से लड़ने के लिए, लेकिन ये हार गए, पिट गए, ये लोग नहीं कर पाए। और 5 पांडव गए और हरा करके आ गए, द्रुपद को पकड़ लाए। तो आप समझ गए कि कितने शक्तिशाली हैं। भीम अकेले ही जब लोग पढ़ते थे तब भी 100 को पकड़ पकड़ के पिटाई करते थे और वैसे भी जब उनको जहर दिया तो वो लौट करके आए तो कितना 10,000 हाथियों का बल हो गया था। पहले से बल था और बढ़ गया था। तो उनको बहुत भय था कि भीम तो अकेले ही मेरे 100 पुत्रों को मार देगा। मारा भी था भीम ने आगे जाकर। तो आप ऐसा मत सोचो, आप तो जब भयभीत हो, आप जान रहे हो कि आपके 100 पुत्र के बराबर कुछ नहीं, 1 के बराबर कुछ नहीं है, तो या तो 4 है। इज इट नॉट? इसमें कोई कठिनाई मत सोचिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने 100 चींटियां आ जाएं तो आप भयभीत हो जाएंगे ना। ओह, हम 100 चींटी का मुकाबला कैसे करेंगे? अब समझ में आ गया? कोई भयभीत होता है कि अरे 100 चींटियां, अरे झाड़ू लेके मारेंगे तो सब खत्म हो जाएगी, है ना? तो भीम की शक्ति इसी प्रकार से थी।
समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहा है कि भाई भीम से ऐसे क्रोधित हैं और वो अन्य भी क्रोधित हैं, इतने शक्तिशाली हैं, आप उनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके द्वारा भेद और दंड का निवारण कर रहे हैं। समझ में आ गया? भेद क्यों नहीं कर सकते बताइए? सहानुजय, सारे भाई उनके पीछे चलने वाले हैं। और दंड क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग इतने शक्तिशाली हैं, अकेले भीम ही तुम्हारे 100 पुत्रों को मार सकते हैं। तो विदुर जी की नीति आप लोगों को क्या लगता है, सही थी कि नहीं थी? यस। लेकिन इस बात को समझ नहीं पाए तो उसलिए दुख भोगना पड़ा। ठीक है, तो मेरी बात समझ में, कोई प्रश्न तो खैर इसमें है नहीं। एक व्यक्ति कल पूछ रहे थे कि विदुर जी कैसे बने। ये कहानी बनती है भाई, बहुत से लोग नए भी हैं, महाभारत नहीं पढ़ेंगे, वैसे एक दिन हम महाभारत भी पढ़ाएंगे। इच्छा करने में क्या दिक्कत है, पढ़ा सकते हैं, वी हैव द बुक्स रेडी। हुआ ये कि मांडव्य ऋषि थे ना, मंडूक ऋषि थे कि मांडव थे? मांडव ऋषि थे, मांडव, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मांडव्य ऋषि थे। तो वह बचपन में एक चींटी के आर पार घास का तिनका पार कर दी तो चींटी मर गई थी, बड़ा कष्ट हुआ था उसको। तो जब मांडव ऋषि का शरीर छोड़ने का समय आया तो यमदूत उनको लेके चले गए यमराज जी के पास। ना गलत बोल गया। एक बार एक चोर उनके आश्रम के पास में निकल गया और वो लोग वो समाधि में बैठे हुए थे। तो वह जो सैनिक थे वह जा कर के उस ऋषि को पकड़ लिए कि वो सोचे ये चोर है, अब यहाँ पे बैठ के समाधि का ढोंग कर रहा है, और उसको ले जा करके चांगा पे चढ़ा दिया। चांगा मतलब इन सेंस वो उनके शरीर के आर पार एक पूरा नुकीला रॉड जो है घुसा दिया गया। तो बड़ा कष्ट में तो मरे नहीं, वही रॉड लेकर के यमराज जी के पास पहुंच गए। और यमराज जी को कहे भाई मैं तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं देख रहा हूँ कि आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं। तो कहते नहीं, 14 साल के पहले की बात है, आपने एक चींटी के आर पार ऐसा तिनका घुपाया था, इस कारण से आपको पाप का फल मिला। तो कहना है कि आपको पता नहीं है कि 14 साल के पहले, ऐसे सुना है कि 14 साल या 12 साल के पहले जो पाप होता है वह नहीं माना जाता है, तो इसलिए आप शूद्र बन जाइए 100 साल के लिए। तो वह यमराज धर्मराज जी 100 साल के लिए इधर विदुर जी बने थे, और उस समय आर्यमा नाम के देवता हैं, वह यमराज जी का पद संभाल रहे थे। तो ये विदुर जी थे जो धर्मराज ही थे स्वयं। तो इस प्रकार की बात वो कहने में समर्थ थे। तो ये पता चल गया होगा कि विदुर जी कौन थे। बाकी बातें हम लोग कल सुनेंगे। सो वी आर इन टाइम, विल फिनिश। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।